वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। वेलकम किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर, क्लास 9 मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, है ना। तो चैप्टर ही आपका क्लास 9 का ये रियल नंबर ही था। इसके पहले मैं आपको बताया था रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। और मेरी कोशिश थी, है ना, क्योंकि मेरी कोशिश इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं आता है, एक कैमरा रहता है, उसको बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है। बस सिंपल कैमरा को ही समझ लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी बेसिक बातें बताई थी। अगर वो सारे वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है ना, अगर आप उसके बारे में जान ले पहले से तो बहुत अच्छी बात है जानना। अगर नहीं जान रहे हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक कीजिए, है ना। और मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हूँ, आप जाकर के पिछले हमारे वीडियो सारे को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो शुरू करते हैं, हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह जानना होगा कि वो एक्चुअली है क्या, है ना, एक्चुअली है क्या। जैसे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ कि मैं सिर्फ कौशल भारद्वाज, है ना। तो आप सबसे पहले जानेंगे कौशल भारद्वाज है क्या। ही इज ए मैथमेटिक्स टीचर, है ना। और भी कहाँ का रहने वाला, क्या नहीं है वगैरह सब वगैरह बायोडाटा रखते हैं ना। तो जस्ट लाइक मेरा नहीं रखना है आपको, मैं क्या हूँ नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप इसके बारे में रखिए कि ये रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर का होता है, डेफिनेशन है आपका, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। आपने नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट था, आपने देखा कि आपने मतलब आपने इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था अभी तक। मैं आपको फील करा रहा हूँ कि आपने इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो और नेचुरल नंबर आर इंटीजर, और होल नंबर आर इंटीजर, इंटीजर तो इंटीजर है। साथ में क्या हो गया कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, है ना, है ना। तो आपने इतना पढ़ा। और रेशनल नंबर क्या था? रेशनल नंबर आपका था कि आप रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप एक्सप्रेस कर सकते थे। इरेशनल जिसको आप नहीं किए वो इरेशनल है। आपने रेशनल को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा और इरेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। मतलब सारा का सारा अभी तक जो भी पढ़ा आपने वो सारा का सारा नंबर सिस्टम को आपने नंबर लाइन के ऊपर कलेक्ट करना सीख लिया है। अब मुझे एक बात बताना, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो भाई सेट का मतलब क्या होता है? तो बेटा याद रखना कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन। सेट ये वर्ड है क्लास 11th में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अगर आप चाहते कि नहीं अभी ही हम देखें तो क्लास मैं सेट का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारी बेसिक सी बातें समझ में आएगी, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। तो सेट का मतलब था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। वो नंबर को डिफाइन आपने किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सब को आपने डिफाइन किया कि वेल डिफाइंड है, उसका कलेक्शन तो सेट फॉर्म करेगा ही। तो नंबर लाइन पर जो था वही आपका क्या, सारा का सारा रियल नंबर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब जब आपने सारा इंटीजर को आपने रेशनल नंबर कह दिया तो इंटीजर के अंदर कौन आता था? नेचुरल नंबर आता था, होल नंबर आता था, वो भी इंटीजर हो गया। मतलब रेशनल नंबर में इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर वो पूरा हो गया। उसके बाद से जो रेशनल में नहीं बचा वो क्या हो गया? इरेशनल हो गया, हो गया ना। क्योंकि उसका डेसिमल है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा? डेसिमल एक्सप्रेशन उसका होगा टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। लेकिन ये इरेशनल है तो उसमें होगा नहीं। तो आप ऐसे कहते हैं कि द ओल्ड रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ये भी डेफिनेशन आपका हो जाएगा, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। या फिर आपका जो बुक लिखा है सवाल, मैं इस पर आता हूँ और ये आपके मन में अगर आप इस डेफिनेशन को अगर ऐसे ही पढ़ लेते, याद कर लेते हैं, नंबर ऑफ द स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। तो अभी तक जो नंबर आपने पढ़ा है, दो तरह का नंबर आपने पढ़ा है, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। दो ही नंबर अब तक आपने पढ़ा है, पॉजिटिव और निगेटिव।
तो सर पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा ही, और निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये क्या बकचोदिया पढ़ा रहे हैं कि नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। तब सर कहाँ कोई भी नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव होगा? कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव, नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव तो उसका स्क्वायर तो ही, तो क्या सर कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? सबका तो नॉन निगेटिव ही होगा। तो भैया जी आप इस चीज को नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए, क्लास 11th में एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक आपने जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था, अभी तक आपने सिंपल सा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, है ना। लेकिन जब निगेटिव नंबर आ जाता था तो सीधे कह देते कि नॉट डिफाइंड, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो क्लास 9 जो 11th में चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें यही चीज को बताया गया कि निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है ना। उन्होंने क्या किया, आयोटा नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया अगर उन निगेटिव नंबर को लेते हैं, है ना, उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो निगेटिव नंबर आता है, उसका स्क्वायर निगेटिव नंबर आता तो वो रियल नहीं होगा। तब सर आप बताइए जब ये रियल नंबर है क्या कोई इमेजिनरी भी होता है? हाँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टोटल पूरा का पूरा बेस्ड है इमेजिनरी नंबर सिस्टम के ऊपर। तो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ रियल नंबर सिस्टम, तो मुझे सिर्फ रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर सिस्टम को आपको साइड में रखना है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर सिस्टम का स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव होगा। यही डिफिनेशन मतलब करता है, इसको सेपरेट आउट करता है कि ये रियल नंबर है और वो इमेजिनरी नंबर है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर सिस्टम एंड इमेजिनरी नंबर सिस्टम, है ना। जिसका स्क्वायर रूट निगेटिव हो गया इमेजिनरी नंबर सिस्टम हो गया, जिसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव हो गया, जो भी आपने नंबर सीखा सबका पॉजिटिव होगा। एक इमेजिनरी का भी लिख देता हूं, जैसे आपको अंडर रूट -1 पायोटा सामने आई लिखा था ना, है ना। आई का स्क्वायर आप कीजिए तो होता है ये -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू हमने -1 बताया था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की चीजें हैं, आपको वो बाद में पढ़ना है, समझिए। इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं कुछ बस आपको डेफिनेशन नहीं दिया, मैं कुछ हाई क्लासेस की भी चीजें मैं उसको अलग से बनाऊंगा, उसको मैं भी स्किप आउट कर रहा हूं। अभी हम लोग आते हैं एडिशन, जो रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक है उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए आता है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। एडिशन प्रॉपर्टी में रियल नंबर का दो प्रॉपर्टी होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है ना। एडिशन एक्चुअली क्या करते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी में होता कुछ नहीं है, आप जो भी रियल नंबर जो होता है उन रियल नंबर के बीच में आपको ऑपरेशंस लगाना पड़ता है, और आपको पता है ऑपरेशन होता है क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही क्या है आपका ऑपरेशंस है। तो एडिशन प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होता है ना, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। दो रियल नंबर ले लो, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उसका सम करो तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। जैसे आप क्या करो, आप एक रियल नंबर 2 लो, एक रियल नंबर √3 ले लो, है ना। ये रेशनल, ये इरेशनल, दोनों का सम यही हो जाएगा, 2 + √3 होगा। क्या है, इरेशनल। इरेशनल रियल नंबर है, हाँ है। रेशनल रियल नंबर है, हाँ है। आप ले लो 9 + 7, है ना, 9 + 7 ले लो, क्या जाता है 16। क्या 16 रियल नंबर है, 9 रियल नंबर है, 7 रियल नंबर है, हाँ है भाई। आप क्या करना है, आप कोई भी दो रियल नंबर का जो सम होगा आपको एक रियल नंबर ही देगा। यही था आपका बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आपका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपका होता है वो है आपका, मैं अगर आपने लिखना है तो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। मैं मिटाते भी जा रहा हूँ और चीजें को और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका था आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ आपका कहता है, एसोसिएटिव लॉ एडिशन रियल नंबर में वो कहता है कि a + b, है ना, 3 नंबर आपको जोड़ना है, a + b कुछ इस ऑर्डर में इक्वल होता है, चाहे a को पहले जोड़ो और b + c को जोड़ करके बाद में उसको ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां a b c ये तीनों का तीनों क्या कर रहा हो, रियल नंबर हो। चलिए मैं ले लेता हूं 2 7 और 8, इसी को मुझे जोड़ना है
एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं वो देखिए। तो 2 आप a बराबर 2 ले लो, b बराबर 7 ले लो और c बराबर 8 ले लो। तो आप लगाओ ये फॉर्मूला जो दिया गया है, जो मतलब ये फॉर्मेट दिया गया है, इसके ऊपर आप पुट करके देखो तो क्या आता है। 2 + 7 + 8 इक्वल टू क्या 2 + 7 + 8 क्या होगा देखो 7 × 9 + 8 इक्वल टू 2 + 15 9 × 17 इक्वल टू 17। चेक कर लो 17 इक्वल टू 17 क्या है आपका, दोनों का रिजल्ट आपका सेम है। तो ये आपका था एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है a + b = b + a फॉर ऑल रियल नंबर a and b, है ना। a b कोई दो रियल नंबर है, उसको आप चाहे 2 + 3 करो, है ना, या 3 + 2 करो, क्या आने वाला है 5 = 5। चेक कर लो, है ना, चेक कर लो इसको। 5 = 5 है ना। मैं सही हूं या गलत हूं? गलत हूं तो कमेंट करके बताना कि सर आप गलत हो, है ना। तो इसलिए गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बच्चा भी कोई बता देगा, है ना। ये भी यूज करता है ये। तो ये सब बच्चा वाली बात थी। अब आइए हम चाहते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि 0 इज ए रियल नंबर, 0 इज ए रियल नंबर such that a + 0 = 0 + a for all real number। 0 कोई रियल नंबर है इस प्रकार की a + 0 = होता है आपका 0 + a होता है। a + 0 = 0 + a, है ना। जहां 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं रियल नंबर का, है ना, और a कोई रियल नंबर। तो बात है कि आप कोई रियल नंबर 3 ले लो, एडिटिव आइडेंटिटी में 0 जोड़ दो, 0 में 3 को जोड़ दो, रिजल्ट तो कुछ फर्क नहीं पैदा, 3 का 3 ही आएगा। तो ध्यान रखने वाली बातें यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनकर के आप लोगों के बीच आ सकता है। सो नेक्स्ट वन है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बच्चे इस क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। एक्चुअली वैसा कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको कि करने में आप लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है। एक आता है कि फॉर ईच रियल नंबर है देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सच दैट a + -(a) - a + a। आपको क्या करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि 5 है, इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, सॉरी 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, है ना, है ना। आपको कोई एक नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछना है क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स का एक ही कहना, भैया आप एक काम कर दो, मेरे को 5 है, आप मुझ में क्या जोड़ोगे कि मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा। देख रहे हो ना, 0 है, वैल्यू इसका टोटल 0 आया ना, तो 5 में क्या जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो 5 को बेसिकली है कि आप -5 को जोड़ोगे तभी 0 आ जाएगा, है ना। तो वही कहा a and -a are positive inverse of each other। 5 और -5 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। अगर पूछ देगा a का एडिटिव इनवर्स -a का एडिटिव इनवर्स a, उसी प्रकार अगर आपको बोलेगा 6 का एडिटिव इनवर्स -6, क्योंकि 6 + -6 की जगह 0 होगा, -6 का एडिटिव इनवर्स 6। नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव, तभी ना पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों को जो मेल कराओगे तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। ऑब्वियसली क्लास में दो मत के लोग, एक पॉजिटिव विचारधारा का, नेगेटिव विचारधारा का, दोनों में अगर एक दिन झगड़ा हो गया तो मैं क्या घंटाओं पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं पढ़ाने वाला। एक था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स था। उसी प्रकार कुछ ले लो, 7 का एडिटिव इनवर्स -7 -19/6 का एडिटिव इनवर्स +19/6। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। So I think I have given my problem to understand this concept. If you have problem, then comment. I'm trying to solve your. I will try to solve your problems. Okay, fine. So हम लोग पढ़ेंगे multiplication property of real number. So हेडिंग डालिए आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है आपका,
पॉज द वीडियो। क्या है आपका भाई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसमें भी पहले तो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, और आप अगर एडिशन का प्रॉपर्टी एक बार समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है ये दिस दी प्रोडक्ट ऑफ, लिखते चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रियल नंबर से, देखो 3 into 2, दो रियल नंबर, इसका प्रोडक्ट 6 जो आएगा हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। दूसरा लॉ आपको होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये होता है ए बी ऑफ सी इक्वल टू ए ऑफ बी सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। ये आपका होता है एसोसिएटिव लॉ होता है। जैसे आप एबीसी ले 3 2 1, तो 3 into 2 into 1 इक्वल टू क्या 3 into 2 into 1 क्या हो जाएगा 6 into 1 इक्वल टू 3 into 2 6 इक्वल टू 6। चेक कर लो सही रिजल्ट है ना। दूसरा क्या होता है, तीसरा लॉ का होता है इसका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है कि आप ए क्रॉस बी, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, बात बराबर होगा। जैसे 3 into 2 करो या फिर 2 into 3 करो, रिजल्ट तो आपको 6 ही आने वाला है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं आने वाला, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ के बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। वहां पढ़े थे ना आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, अब यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है कि 1 इज ए रियल नंबर, 1 इज ए रियल नंबर का आता है, तब a इंटू 1 कीजिए, 1 इंटू ए कीजिए, आपका रिजल्ट आपका यही आने वाला है। किस के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए ये वैलिड है। नोट में आपको यह ध्यान रखना है कि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ क्या, रियल नंबर। 1 को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, समझे। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल आप इसका अगर देखना चाहें तो आप 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट हमेशा आपको क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कहता है कि फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर ए, नॉन जीरो नंबर कैसा होना चाहिए, हमें लिख लीजिएगा नंबर आपका
नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, जीरो के बाद होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर 1 by a such that a into 1 by a कीजिए या 1 by a into a कीजिए, रिजल्ट आपका क्या होने वाला है, 1 ही आने वाला है। a and 1 by a are called the multiplicative inverse of each other, है ना। जैसे वहां पर आपका था एडिटिव इनवर्स का था कि उसका जो मतलब आना चाहिए जीरो आना चाहिए, दो नंबर को सम करते हैं जीरो आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आता है कि आप दो नंबर के बीच अगर कोई भी आप दो नंबर उठाइए, दो रियल नंबर उठाइए, उन दोनों के बीच अगर ऑपरेशन लगाए तो रिजल्ट आपका हमेशा 1 आना चाहिए। तो वही कहता है कि a 1 कब आएगा, जब a को 1 by a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या 1 by a को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तभी a आएगा। मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by a होगा, 1 by a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a होगा। उसी पर लिखा है 1a and 1 by a आर कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। उसी प्रकार कुछ एग्जांपल दे देगा, आपको कहेगा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 by 3, तब ना आप 3 into 1 by 3 करके देख लो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 आया, है ना। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। और नेक्स्ट थ्योरम आपका रियल नंबर के पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम से ही अच्छा लॉ है ये। आपको कहता है a into b plus c इक्वल टू होता है ab plus ac फॉर ऑल रियल नंबर abc, है ना। ये वैल्यू होता है, इसे आपको देगा 3 into 2 plus 5 कीजिए या फिर 3 into 2 कीजिए प्लस 5 into 3 कीजिए, बात बराबर। 3 into 2 plus 5 मिलेगा क्या होगा, 3 into 7 आजकल 2 2 जा 6 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा 21, ये भी क्या होगा 21 होगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ना। तो इस टॉपिक में यही सब चीज़ आपको पढ़ना था रियल नंबर के बारे में। आप लोग प्रॉब्लम बनाइए। अगर अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसको देख रहे हैं प्रॉब्लम को हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। तो आपका एक बच गया कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टी बचा हुआ, दो प्रॉपर्टी बचा हुआ इसमें और रियल नंबर में, उसको कर लेंगे और आज आपका ये नंबर सिस्टम फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और भी हमारे क्लास 9 मैं क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11, क्लास 12 मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करता हूँ, है ना। तो आपको अगर देखना है वीडियो को तो हमारे बटन पर क्लिक कीजिए। मैं हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट बना करके रखा हूँ, आप जाइए उनके ऊपर और वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।